जय हिंद साथियों। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूं मैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है। काफी सारे बच्चों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका एग्जाम नहीं हुआ। आने वाले दिनों में उन बच्चों का एग्जाम होगा। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में मेरे भाई कमेंट में मुझे बता दो कि आप लोगों का पेपर कौन सी तारीख को है और कौन सी शिफ्ट में है। सवाल नंबर पहला, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। तुम्हारे सामने ये लंबा पूरा डायग्राम दिया हुआ है। इसमें आपसे पूछा है कि बताओ टोटल त्रिभुज कितने हैं। अब मैंने तुमको बताया था मेरे भाई कि जब भी इस तरीके का कोई डायग्राम देखने को मिले तो उसमें भाई त्रिभुज कितने होते हैं। सर उसमें 3 त्रिभुज होते हैं। तो भाई ध्यान से देखो यार, ये डायग्राम ऐसा ही तो है। हाँ बिल्कुल भाई ऐसा ही है। इसका मतलब इसमें कितने हो गए, 3 त्रिभुज हो गए। 3 अगर इसमें है तो फिर 3 इसमें भी होंगे। तो 3 और 3 6 हो गए। 6 के बाद में सर 3 तिया 9 हो गए। ठीक है, 3 चौके 12 हो गए। ठीक है मेरे भाई, 3 चौके 12। 12 के बाद में 13, 14, 15, 16। 16 के बाद में अगर तुम देखोगे तो एक ये बन गया तुम्हारा 17 नंबर का और एक ये बन गया तुम्हारा 18 नंबर का। तो इसमें टोटल मेरे भाई कितने त्रिभुज हैं? सर 18 त्रिभुज हैं। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट सवाल है तो बिल्कुल इजी तरीके से मैंने तुमको बता दिया है। उम्मीद करूंगा भाई आपके समझ में आ गया होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं मेरे भाई कि 2-4 मिनट क्लास को देखते हैं, उसके बाद में क्लास को छोड़ के चले जाते हैं। मैं तुमको बता दूं मेरे भाई कि जो बच्चा आधी अधूरी क्लास देखता है, आधा अधूरा ज्ञान अगर वो लेता है, तो भाई सक्सेस तो वो कभी नहीं हो पाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको करंट अफेयर भी मिलेगी, जीके भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी और मैथ भी मिलेगी। इन चारों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ आपको 100 रुपए में मिलेगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगाकर इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो लगभग उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन आंसर हैं जैसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे और उन क्वेश्चनों का डिटेल में आंसर भी आपको इसी पीडीएफ में मिल जाएगा। मेरे भाई लास्ट टाइम है, लास्ट टाइम पर तुम पूरी किताबें नहीं पढ़ सकते, लास्ट टाइम पर तुम YouTube के पूरे वीडियो नहीं देख सकते मेरे भाई। लास्ट टाइम पर आप पीडीएफ से अच्छा रिवीजन कर सकते हैं। तो केवल और केवल 100 रुपए का पीडीएफ है जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर मिलेंगे, जिनको पढ़ के आप मेरे भाई नौकरी ले सकते हैं, अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। तो जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए, इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपए में आप चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हैं। जिनको चाहिए मैसेज कर देना। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताओ कितनी है। सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। इसमें आपको टोटल कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। फिर से वही काम करना है भाई। मैंने तुमको बताया था कि इस तरीके का अगर कोई डायग्राम आता है तो इसमें टोटल 3 त्रिभुज होते हैं। अब ध्यान से देखो भाई, सर ये जो डायग्राम है ये ऐसा ही तो है, इसका मतलब 3 त्रिभुज तो इसमें हो गए। 3 अगर इसमें है तो 3 त्रिभुज फिर इसमें भी होंगे। तो 3 और 3 कितने हो गए? सर ये तो 6 हो गए।
6 के बाद में देखोगे तो ये तुम्हारा हो गया मेरे भाई 7वां त्रिभुज, ये तुम्हारा हो गया मेरे भाई 8वां त्रिभुज, ये तुम्हारा हो गया पूरा का पूरा 9वां त्रिभुज, और ये तुम्हारा हो गया मेरे भाई पूरा का पूरा 10वां त्रिभुज। तो जिन्होंने मेरे भाई 10 आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आप लोगों के समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। फिगर काउंटिंग के ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। सभी बच्चे बताएंगे। तुम्हारे सामने ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें टोटल त्रिभुज कितने हैं? 12 है, 11 है, 14 है, या फिर मेरे भाई आपके 10 है। ठीक है भाई, तो उल्टा दिल आप देख रहे होंगे कि उल्टा दिल यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है भाई, उल्टे दिल का मतलब है, ठीक है भाई, कि एग्जाम टाइम पे फालतू के कामों को छोड़ दो। ठीक है भाई, उल्टे दिल का ये संकेत है तुम्हारे लिए। आ जाइए, सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो फिर से वही बात भाई, मैंने तुमको बताया था कि इस तरीके का डायग्राम जब भी आपको मिले, इसमें 3 त्रिभुज होते हैं, तो 3 तो इसमें हो गई। ठीक है सर, 3 अगर इसमें है तो फिर 3 इसमें भी होंगे, 6 हो गए। ठीक है, 6 के बाद में देखो भाई, एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा 7वां, एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा 8वां, 8 हो गई। उसके बाद में एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा 9वां, और एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा 10वां, 10 हो गई। ठीक है, 10वें के बाद में एक ये 11वां, एक ये 12वां। ठीक है मेरे भाई, 3 और 3 6, 7 8 9 10 11 12। ठीक है मेरे भाई, 12 के बाद में एक तुम्हारा ये बन गया, कौन सा मेरे भाई सर? एक ये बन गया तुम्हारा 13 नंबर का। ठीक है भाई, एक तुम्हारा ये बन गया 13 नंबर का, और बाकी का एक त्रिभुज हमारा कहाँ रह गया भाई? 3 इसमें है और 3 इसमें है, कितने हो गए मेरे भाई? 6। 6 के बाद में ये 7वां, इसके बाद में ये 8वां, 8वें के बाद में ये 9वां, और ये पूरा का पूरा 10वां, 10वें के बाद में 11वां, 12वां, और एक ये हो गया मेरे भाई आपका 13वां। तो 13 तो ऑप्शन में है नहीं भाई, और 13 तो हमने पूरे पूरे काउंट इसमें कर लिए। तो 13 से बड़ा इसमें एक ही आंसर है, कौन सा? 14। लेकिन भाई वो 14वां त्रिभुज है कहां पर, जो हमको नहीं दिखाई दे रहा भाई। ठीक है, वो 14 नंबर का त्रिभुज है कहां पर, जो हमको मेरे भाई इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है भाई, 3 एकम 3 हो गए, 3 दूनी 6 हो गए। 6 के बाद में मेरे भाई अगर हम देखेंगे तो ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां, और ये 10वां, 11वां, 12वां, एक ये पूरा का पूरा मेरे भाई आपका 13 नंबर का। 13 के बाद में मेरे भाई 14 नंबर का कौन सा त्रिभुज है जो हमको इसमें नहीं दिखाई दे रहा हो? ठीक है भाई, तो 13 तो हमने इसमें काउंट कर लिए हैं, और 13 ऑप्शन में भी नहीं है। 13 तो हमारे आ गए भाई, 3 इसमें है। ठीक है भाई, 3 इस वाले में और 3 इस वाले में, तो कितने हो गए मेरे भाई? 6। एक ये 7वां, और एक ये पूरा पूरा 8वां, ये मेरे भाई 9वां, और ये पूरा 10वां, 11वां, 12वां, और एक ये पूरा का पूरा 13वां। 13 तो हमने गिन लिए, इसका मतलब 11 ये भी गलत, 12 ये भी गलत, 10वां ये भी गलत। ठीक है, तो 13 से बड़ा तो एक ही ऑप्शन है मेरे भाई आपके 14 नंबर का। तो 13 हमने काउंट कर लिए, 14वां अगर तुमको इसमें कहीं दिख जाए तो एक बार देख लेना, बाकी मैं भी देख लूंगा भाई, फालतू में क्यों टाइम खराब करते हैं। अगले सवाल पर बढ़ेंगे। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? इसको ध्यान से देखो और बताओ मेरे भाई, उसमें इसमें टोटल आपके कितने त्रिभुज हैं? तो देखो मेरे भाई, मैंने तुमको बताया था कि जब भी इस तरीके का कोई डायग्राम आ जाए, इसमें 8 त्रिभुज होते हैं। कितने मेरे भाई? 8। तो ध्यान से देखो भाई, इस तरीके का डायग्राम सर देखो ये रहा, तो इसमें हो गए मेरे भाई 8। 8 तो क्लियर है, ठीक है। 8वें के बाद में 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, सॉरी, ठीक है। 8 के बाद 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां और 15 नंबर। 15 तो ये हो गई, तो 15 को तो, और एक ये रह गया मेरे भाई आपका 16वां। ठीक है मेरे भाई, तो 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 तो तुम्हारे ये हो गई। अब देखो, जब भी ऐसा डायग्राम आता है, इसमें टोटल 3 त्रिभुज होते हैं, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तीन 9, 3 चौके 12, 12 13 14 नंबर का, 15 नंबर का और 16 नंबर का। तो 16 और 16 कितना होता है? 32 होता है।
जिन्होंने मेरे भाई 32 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा ये सवाल समझ में आ गया। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? देखते हैं आप में से कितने बच्चे बताएंगे कि इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। मैंने तुमको बताया था मेरे भाई कि जब भी इस तरीके का डायग्राम देखने को मिले, इसमें टोटल 3 त्रिभुज होते हैं। ये बात तो सबकी क्लियर है। बिल्कुल सर, ये बात क्लियर है हमारी। अब देखो मेरे भाई, 3 त्रिभुज तो हमारे इसमें क्लियर, 3 एकम 3 हो गए। फिर मेरे भाई 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है। 3 तिया 9 हो गया, ये भी ठीक है। और 3 चौके 12, 3 चौके 12 तुम्हारे ये हो गए। 3 चौके 12 क्लियर है। 3 चौके 12 और एक ये पूरा का पूरा बनेगा मेरे भाई, एक ये पूरा का पूरा बनेगा। 3 पंजो 15, 15 तो तुम्हारे क्लियर है। अब 15 के बाद में देखो, ये 16 नंबर का और ये 17 नंबर का, एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा 18 नंबर का, एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा 19 नंबर का, एक मेरे भाई इन दोनों को मिलाकर बनेगा 20 नंबर का, एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा 21 नंबर का। 21 के बाद में देखो मेरे भाई, ठीक है, 21 के बाद में देखेंगे एक ये बनेगा तुम्हारा 22 नंबर का, एक तुम्हारा ये बनेगा 23 नंबर का, एक तुम्हारा ये बनेगा 24 नंबर का। ठीक है भाई, तो 24 तो तुम्हारे ये हो गए। अब 24 के बाद में अगर देखा जाए, 24 के बाद में अगर मेरे भाई देखा जाए तो 24 ही है इसमें भाई, ठीक है। और तो हमने सारे काउंट कर ही लिए, ठीक है भाई, और तो हमने इसमें से सारे काउंट कर लिए भाई, ठीक है। एक तो ये काउंट, एक दूसरा ये, तीसरा ये, 3, 3 के बाद में ये चौथा, ये 5वां, ये 6ठा, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ये 9वां हो गया। और बाकी हमने 3, 3, 6, 3, 3, 9, 3 चौक 12, 3 पंच 15 ये हमने काउंट कर ही लिए थे। तो मेरे भाई टोटल इसमें कितने हैं? 24 है। आइए मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं, ठीक है मेरे भाई, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। और तो मेरे भाई इसमें कुछ है नहीं। आइए अगले सवाल को देखते हैं। दी गई आकृति में कितने घन हैं? सभी बच्चे बताएंगे कि ये जो डायग्राम है इसमें टोटल आपको कितने घन दिखाई दे रहे हैं? सभी बच्चे बताएंगे। तो सीधी सी बात है मेरे भाई, इसमें देखो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, यानी कि 4 घन अगर यहां पर है तो 4 इसके सामने भी होंगे, तो 4 और 4 8, एक ये हो गया 9वां, 9वें के बाद में 10वां, 11वां, 12वां और एक ये हो गया 13वां। इसमें टोटल मेरे भाई कितने घन है? 13 घन है। तो जिन्होंने 13 आंसर दे दिया है उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते। देखो कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं कि सर पिछले वाले में तो तुमने ठीक है कितने मान लिए मेरे भाई, पिछले वाले में तो तुमने 1 2 3 4 मान लिए, लेकिन यहाँ पे तो 3 ही दिखाई दे रहे, 1 2 3, यहाँ तो 3 ही दिखाई दे रहे हैं, फिर तुमने इसमें 4 क्यों माना? तो मेरे भाई 4 मैंने इसलिए मान, देखो 3 तो यहां तक ही हो गए, 3 तो यहां तक, 3 तो इससे इधर इधर कोई हो जाएंगे और एक ये बचेगा, ठीक है, ये इसलिए मैंने पीछे 4 तो आगे भी 4, 4 4 8 और 1 9, 10 11 12 और एक 13। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दी गई आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम आवश्यक रेखाओं की संख्या ज्ञात करें। अगर मेरे भाई तुमको इस तरीके का डायग्राम बनाना पड़े तो कम से कम कितनी लाइनों की जरूरत पड़ेगी? तो ध्यान से देखो भाई, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, उसके बाद में मेरे भाई ये तुम्हारी 6 लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन, 9 लाइन और 10 लाइन, उसके बाद में ये 11 लाइन, ये 12 लाइन, ये 13 लाइन, ये 14 लाइन और ये 15 लाइन। 15 लाइनों में पूरा डायग्राम कवर हो गया, इससे ज्यादा हमको करना भी नहीं है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है 15 उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो,
चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी के अभी, ठीक है। आइए अगले सवाल को देखो मेरे भाई। अगला सवाल तुम्हारे सामने है, कौन सा पैटर्न निम्न पैटर्न के साथ निकटतम समानता रखता है। तो बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। देखो इसको ध्यान से देख लो भाई, आंख फाड़ फाड़ के देखो, आंखों को ऐसे चौड़ा कर करके देखो कि इस डायग्राम में तुमको क्या क्या दिखाई दे रहा है, और ऐसा का ऐसा ही डायग्राम तुमको इसमें कौन सा दिखाई दे रहा है, ये आपको बताना है। निकटतम समानता को रखता है। तो मेरे भाई सर इसमें मुझे क्या दिखाई, देखो चारों कोणों पर ये तीर दिखाई दिए, सर ये तीर तो सब में ही है, तीर तो सब में ही है। अंदर एक इस तरीके की डिजाइन दिखाई दी है, इस तरीके की, सर ये भी सब में है, देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो सर ये तो सब में है। और हमको क्या दिखाई दे रहा है उसमें, तो सर इसमें हमको एक चीज दिखाई दी कि देखो इसके पीछे भी ये एक लाइन है और इसके आगे भी ये एक लाइन है, यानी एक लाइन इसके आगे है और एक लाइन इसके पीछे है, ठीक है भाई। तो इस तरीके का ये जो बना हुआ है, एक लाइन इसके आगे है और एक लाइन पीछे है। विश्वास नहीं है तो तुम देख सकते हो, ठीक है भाई, देख सकते हो। एक लाइन तो ये रही और एक लाइन ये रही, ठीक है सर, एक आगे और एक पीछे। इसमें तो मेरे भाई एक ही लाइन है, इधर को कोई लाइन नहीं, इसके पीछे तो कोई लाइन ही नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। सर इसमें एक लाइन यहाँ पर है, एक लाइन यहाँ पर है, लेकिन इसके पीछे तो नहीं है, जबकि होनी कहां पर चाहिए, एक पीछे और एक आगे, एक पीछे और एक आगे। लेकिन इसमें मेरे भाई क्या हुआ कि दो लाइन तो है, दो लाइन तो है, इसमें आगे तो है लेकिन पीछे नहीं है, मतलब ये भी गलत है। इसमें एक भी लाइन नहीं है, इसमें एक भी लाइन नहीं है, इसका मतलब मेरे भाई ये भी गलत हो गया। डी आंसर आपका राइट। इसमें देख लो भाई, एक इसके आगे है और एक इसके पीछे, तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। आओ मेरे भाई, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा पद आएगा। देखो भाई वैसे तो ये सवाल मैं आपको कल के वीडियो में करवा चुका हूं, ठीक है भाई, कल या आज सुबह के वीडियो में मैं ये सवाल करवा चुका हूं, लेकिन इसके मेरे में क्या हो गई थी, मेरे से गलती हो गई थी। गलती क्या हुई कि मैंने एफ को देखा और सीधा यही आंसर कर दिया। मैं ये देखना भूल गया कि एफ तो नीचे वाले में भी है। मैंने सुबह के वीडियो में या कल के वीडियो में बोल दिया था कि एफ वाला एक ही ऑप्शन है और ये तुम्हारा सही हो जाएगा, तो मैं देखना भूल गया था कि एफ इसमें भी है, ठीक है, इसमें भी एफ है। तो ये मेरी थोड़ी सी गलती हो गई थी, मैं उस गलती को सुधारता हूं, ध्यान से देखो। सब में शुरू में एल है, तो शुरू वाले को तो छोड़ दो, अगले वाले पे चलो। एल आएगा 12 पर, जे आएगा 10 पर, एच आएगा 8 पर। 12 में से 2 घटाएंगे 10, 10 में से 2 घटाएंगे 8 और 8 में से 2 घटाएंगे तो 6। 6 नंबर पर एफ आता है, एफ आएगा, मतलब ये दोनों ऑप्शन गलत है। आगे आ जाओ, y आएगा 25 पर, w आएगा 23 पर, u आएगा 21 पर। 25 में से 2 घटाएंगे 23, 23 में से 2 घटाएंगे 21 और 21 में से 2 घटाएंगे 19, 19 नंबर पर s आता है। तो f के बाद में s इसी ऑप्शन में। जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है, ठीक है। और जब मैंने सुबह करवाया था तो पहले ऑप्शन को मैंने राइट कर दिया था, जो कि मेरी गलती है, उस चीज के लिए मैं सॉरी बोल देता हूं। एक निश्चित कूट भाषा में हैबिट को इस तरीके से लिखा गया, बेस्ड को इस तरीके से लिखा गया, तो बताइए गेम्स को कैसे लिखा जाएगा। सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान से HABIT, HABIT, इसको लिखा है मेरे भाई ITAHB, ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से इसको लिखा गया है। तो मेरे भाई इसमें भी देखो, गेम्स को देख लो, गेम्स GA, या फिर यहीं पर लिख लो, ठीक है, इसको यहीं पर लिख लो। देखो भाई GAMES, देखो इसमें मेरे भाई लास्ट से सेकंड नंबर पर यहां पर था, तो इसको इसने शुरू में लिख दिया, तो यहां पर लास्ट से सेकंड नंबर पर ई है, इस ई को यहां लिखो। फिर इसमें लास्ट में टी था तो इसको इसने यहां पर लिख दिया, इसमें लास्ट में एस है तो इसको यहां लिख दो।
इसमें मेरे भाई दूसरे नंबर पर ए था, इसने इसको यहां लिख दिया, इसमें भी दूसरे नंबर पर ए है, तुम इसको यहां लिख दो। इसमें मेरे भाई शुरू में एच था, इसको इसने यहां पर लिख दिया, शुरू में इसमें जी है तो तुम इसको यहां लिख दो, बाकी इसमें बी है तो इसको यहां लिख दिया, यहाँ पर मेरे भाई एस बचा, सॉरी एम बचा, तो एम को तुम यहां, ठीक है मेरे भाई। तो ध्यान से देखो ई एस ए जी एम, ठीक है भाई, ई एस ए जी एम। अब आप ध्यान से देख लो, ई एस ए जी एम, ई एस ए जी एम, ई एस ए जी एम, जिन्होंने ए आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी गलत, ठीक है भाई। इसमें सेकंड नंबर पर आई था लास्ट से, शुरू में लिख दिया, तो यहाँ पर ई है तो यहाँ पर ई लिख दो। यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर देखो, फिर यहाँ पर लास्ट में टी था, इसने दूसरे पे लिख दिया, यहाँ पर लास्ट में एस है, तुम दूसरे पे लिख दो। फिर यहाँ पर मेरे भाई आपका यहाँ पर ए था, इसलिए यहाँ लिख दिया, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर लिख दो। तो ऐसे करोगे, ए आंसर तुम्हारा सही हो जाएगा। अगले वाले को देखते हैं भाई। एक निश्चित कूट भाषा में एस ओ को 34 लिखा जाता है, बीईडी को 11 लिखा जाता है, एम ओ ए एन को कैसे लिखा जाएगा? तो मेरे भाई एस ओ इसको लिखा जाता है 34, ठीक है भाई। तो एस आएगा 19 पर, ओ आएगा 15 पर, तो 19 और 15 कितना होता है? 34। बीईडी, बीईडी इसको लिखा जाता है 11, तो बी आएगा 2 पर, ई आएगा 5 पर, डी आएगा 4 पर, इनको जोड़ेंगे तो 11 आंसर आएगा। एम ओ ए एन, एम ओ ए एन, एम आएगा 13 पर, ओ आएगा 15 पर, ए 1 पर, एन 14 पर। 13 और 15 28, 28 और 29, 29 और 14 मेरे भाई कितना होता है? 43। तो जिन्होंने 43 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा ये क्लास पसंद आई होगी, ये सारे के सारे सवाल जो मैंने तुमको करवाए हैं ये भी तुम्हारे भेजे में घुस गए होंगे, ठीक है भाई। तो लाइक सब्सक्राइब करो, अगले वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।